एटम का डिस्कवरी हुआ था उस समय ये बोला गया था कि एटम नेचुरली न्यूट्रल होता है। फिर उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन उसमें ढूंढा गया। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि ठीक है इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, तो एटम को न्यूट्रल करने के लिए ज़रूर उसमें कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। उसके बाद साइंटिस्ट ने ढूंढना शुरू कर दिया उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। तो 1886 में यूजन गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि कैथोड रे ट्यूब, जो जिस ट्यूब से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसमें कुछ बदलाव किया। तो वो कैथोड रे ट्यूब इस तरह का उन्होंने बनाया। ये उन्होंने एक एनोड दिया जो कि है पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे उन्होंने एक कैथोड दिया जो है निगेटिवली चार्ज। लेकिन इसमें क्या किया, उन्होंने कैथोड में छोटे छोटे होल्स कर दिए, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। तो ये उन्होंने परफोरेटेड कैथोड बनाया, और यहाँ पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा दिया कि इस पर अगर लाइट गिरे तो ये ग्लो करे। ठीक है, इनविजिबल लाइट भी अगर इस पर गिरेगा तो ये ग्लो करेगा। जब इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 10,000 से 20,000 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, मतलब इस दोनों के बीच में 10 से 20,000 वोल्ट का कोई जनरेटर लगा दिया गया या फिर कोई बैटरी लगा दिया, तो उन्होंने देखा कि ये सिर्फ कैथोड से एक रे निकल के एनोड की ओर ही नहीं आता, जो कि हम डिस्कवरी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था जब कैथोड से एक रे निकल के आया था। वो उन्होंने देखा क्या, एक तरह का रे इस होके भी पास कर रहा है, मतलब इधर की ओर जा रहा है। ये इधर से हो सकता है निकला हुआ हो, लेकिन इधर की ओर जा रहा है। उन्होंने यही देखा। वो कहाँ से निकला वो हम अब बताएंगे, पहले ये जानो कि ये इधर की ओर जा रहा था और यहाँ टकरा रहा था, जिसके कारण ये क्या हो रहा था, ग्लो कर रहा था। तो उन्होंने उसको बोला एनोड रेज। ठीक है, या उसको कैनल रेज या चैनल रेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैनल्स इस होल्स से निकला। ठीक है, इसलिए इसको कैनल रेज भी बोलते हैं। कैथोड के होल से होके पास किया, इसलिए इसको कैनल रेज भी बोलते हैं। किसने ये खोज किया, यूजन गोल्डस्टेन ने ये खोज किया। इसको एनोड रेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैथोड रे जो इधर की ओर से इधर आ रहा था, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो लोगों को लगा कि ये एनोड से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको एनोड रेज भी बोलते हैं। और कैनल रेज या चैनल रेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस कैनल से, इस होल्स से वो पास किया है। ठीक है, होल्स को कैनल्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको कैनल रेज भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव रेज मीन्स ये जो रे कैथोड से पास होके यहाँ टकराया, ये सभी पॉजिटिव रेज है। ठीक है, या इसी को कैनल रेज या चैनल रेज या फिर एनोड रेज भी बोलते हैं। तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है इसको जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में हम लोगों ने देखा कि इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है जो कि एनोड की ओर जा रहा होता है। उसमें मैंने देखा कि वैक्यूम कर देते हैं, ऑलमोस्ट वैक्यूम, मतलब इसमें से ऑलमोस्ट सभी एयर निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ एयर इसमें बच जाता है। जो भी एयर हो, उस समय हाइड्रोजन से एक्सपेरिमेंट किए थे, वैसे किसी भी एयर को रख के इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मान लो हाइड्रोजन इसमें है, तो ये क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इधर की ओर जा रहा है, और रास्ते में कोई भी हाइड्रोजन के एटम से टकराएगा। तो हाइड्रोजन के एटम से अगर टकराएगा तो इसमें से, इस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो ये हाइड्रोजन अब हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से एक निकल चुका है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी एनोड भी पॉजिटिवली चार्ज है,
तो ये एनोड इसको धक्का देगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। सेम चार्ज मतलब इक्वल चार्ज हो, एक ही तरह का चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। तो ये इसको धक्का देगा, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, यहाँ से धक्का देगा, तो यहाँ से ये पास कर जाएगा इस होल्स से, और इस होल्स को पास करके यहाँ पे आके टकराएगा, और ये है फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ऐसे जिसमें जैसे ही इस पे टकराएगा तो यहाँ पे ये ग्लो करेगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ आके कोई रेडिएशन आके टकराया है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्ज। फिर एक बार देख लेते हैं कैसे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें जो भी एटम है उससे टकराया, और उसमें से क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो ये जो एटम था वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये इसको धक्का देगा और ये अट्रैक्ट करेगा, इस होके यहाँ पास करके यहाँ टकरा जाएगा। तो ये इससे एनोड में बनता नहीं है, इसमें जो एयर होता है वो बदल जाता है एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में, पॉजिटिवली चार्ज आयन में बदल जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एटम हो। तो इस तरह से प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव रेज। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या किए और उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे लिखते हैं कंक्लूजन। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या किए कि यहाँ से हम इसको कनेक्ट किए 10 से 20,000 वोल्ट से। तो यहाँ से जैसे ही हम कनेक्ट किए तो ये वाला जो है फोटो सेंसिटिव मटेरियल ग्लो करने लगा। तो इससे हमको पता चला कि यहाँ पे आके कोई रेडिएशन टकरा रहा है जो कि इस होल से पास कर रहा है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट किए कैथोड रे ट्यूब का जितना भी एलिमेंट है, यानी जो जो चीज़ जरूरी है वो उसमें हमको सेटअप किए। तो उसका कंक्लूजन निकला कि यानी फोटोसेंसिटिव मटेरियल जो इस कैथोड के बिहाइंड है, उसके पीछे है, वो ग्लो कर जाता है। ये कंक्लूजन निकला। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए, इस रे के बीच में एक ऑब्जेक्ट डाल दिए। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल दिए हैं, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा राउंड है। तो इस ऑब्जेक्ट का शैडो जो बना, इस ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ पे ठीक इसके सामने बना, मतलब यहाँ पे बीच में, यहाँ बीच में डाले तो यहाँ पे ये ग्लो नहीं कर रहा था, यहाँ एक भी आके रेडिएशन नहीं टकरा रहा था। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो पॉजिटिव रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। वो पॉजिटिव रेज कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि यहाँ पे डाल दिए तो इसके सामने ग्लो ही नहीं कर रहा था, मतलब यहाँ पे कोई रेडिएशन टकरा ही नहीं रहा था। इससे पता चलता है कि ये रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में चलता है, क्योंकि अगर रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता तो यहाँ से आके भी यहाँ पे टकरा जाता और ये ग्लो करने लगता। नहीं ग्लो कर रहा था, इसका मतलब रेडिएशन कैसा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्या किए सेकेंड एक्सपेरिमेंट कि अगर इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट डाले हैं तो उसका शैडो ठीक सामने बन रहा है। इससे हम कंक्लूजन निकाले कि रे कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है रे, मतलब सीधा चलता है ये रे, लाइट रे की तरह। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किए हैं, इस रेस के बीच में एक फैन व्हील को डाल दिए हैं। फैन व्हील यहाँ पे डाल देते हैं। जब फैन व्हील को इसमें डाले हैं तो ये मूव करने लगा और ये फैन व्हील थोड़ा सा हीट अप भी हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो पॉजिटिव रेज है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी हमको कैसे पता चला, क्योंकि ये इसको मूव कर दे रहा है। देखो, अगर किसी फैन पे कोई लाइट अगर जलाएंगे ना तो वो फैन मूव नहीं करेगा, लेकिन उसमें अगर एयर ब्लो करेंगे, हवा उसमें देंगे तो वो मूव करने लगेगा, क्योंकि हवा में पार्टिकल होता है, इसमें मास होता है, इसलिए वो मूव करने लगा। लेकिन लाइट में कोई पार्टिकल, मास वाला पार्टिकल नहीं होता है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका मतलब इस पार्टिकल, पॉजिटिव रेज वाले पार्टिकल में मास होता है, जिसके कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है और ये इसको मूव कर दे रहा है। फिर ये हीटिंग इफेक्ट भी देता है। ये कैसे हमको पता चला कि ये हीटिंग इफेक्ट देता है, ये जो व्हील है वो हीट अप होने लगा, गर्म होने लगा। तो इसका मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी आया, इससे टकराया, जैसे ही इससे टकराया वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो कि हीट एनर्जी इसको, इस व्हील को हीट अप कर देता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या किए, तो अगर हम एक
व्हील को वहाँ रख देते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, वो मूव करने लगता है और ये गर्म भी हो जाता है। तो इससे कंक्लूजन निकालते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि इसमें मास पार्टिकल प्रेजेंट है, उसमें मास पार्टिकल है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या किए हैं कि अगर इस रे के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट करता है कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में। कैथोड रे जिस तरह से डिफ्लेक्ट किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल या यहाँ निगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, तो यहाँ निगेटिव लगाते हैं, यहाँ पॉजिटिव लगाते हैं किसी बैटरी का, तो क्या होता है कि ये जो रे है वो इधर की ओर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ से ये सीधे ना जाके यहाँ नीचे की ओर जाएगा, सभी नीचे थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये क्योंकि ये निगेटिव की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे में अट्रैक्ट करते हैं, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, इसमें मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये जो है वो रे में कौन सा पार्टिकल होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। या फिर अगर हम मैग्नेट लगा देते हैं, मैग्नेट यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, कैथोड रे क्या किया था? नॉर्थ की ओर डिफ्लेक्ट कर गया था, लेकिन ये रे जो है वो साउथ की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साउथ की ओर। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसमें। तो ये क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में साउथ पोल की ओर डिफ्लेक्ट करता है। तो इससे कंक्लूजन निकाले हैं कि आप 5th नंबर एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके लिए इसको मिटाते हैं। तो ये रे जो यहाँ से चल के ये इसको के पास कर रहा है, इसका E/m वैल्यू अगर निकाला गया तो देखा गया कि इसका E/m वैल्यू कैथोड रे के E/m वैल्यू से बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो E ही कम है, ठीक है, या फिर इसका मास ज़्यादा है। E मतलब उसका चार्ज या तो कम है या फिर इसका मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, क्योंकि इसका चार्ज हम जानते हैं कि जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसमें उतना पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ चार्ज तो इक्वल ही रहेगा, इसका मतलब कि इसमें क्या है? मास ज़्यादा है। तो 5th एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? E/m वैल्यू कम है, तो या तो इसका चार्ज का वैल्यू कम होगा या मास का वैल्यू ज़्यादा होगा। फ्रैक्शन कब कम हो जाएगा? जो या तो ऊपर का वैल्यू कम हो जाएगा या फिर नीचे का वैल्यू ज़्यादा, तो फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो या तो चार्ज का वैल्यू कम होगा या फिर मास का वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि ये चार्ज इक्वल है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, इसका मतलब ये है कि मास का वैल्यू ही ज़्यादा है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? देखो, इसमें अभी प्रोटॉन नहीं कह रहे हैं, इसको निगेटिव रेज और पॉजिटिव रेज बोल रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया है कि प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन किसने बोला, कब बोला, ठीक, इसलिए हम इसको पॉजिटिव रेज ही बोल रहे हैं अभी। अब 6th एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने कि इसमें का गैस को बदल के देखा, इसमें का गैस का बदल के देखा, तो उन्होंने देखा कि उसका E/m वैल्यू क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि E/m वैल्यू जो है वो इसमें कौन सा गैस भरा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो E/m का वैल्यू इसमें कौन सा गैस है उस पर डिपेंड करता है। वो था 6th एक्सपेरिमेंट। अब ये सब एक्सपेरिमेंट है, अब उसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। ये जो पॉजिटिव रेज है वो थीन मेटल फॉइल, मतलब
पतला अगर मेटल का कोई फॉयल है, पतला अगर कोई सा मेटल रख देंगे उसको कि वो पास कर सकता है। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि ये गैस को आयोनाइज कर सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज में ऐसा कैपेबिलिटी होता है कि गैस को क्या कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है। जैसे कि कैथोड रेज भी गैस का आयोनाइज कर सकता है। जैसे कि इसमें गैस था, कैथोड रेज को पास किया तो गैस को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। उसी तरह एनोड रेज में भी ये प्रॉपर्टी होता है कि वो किसी भी गैस को क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। ये जो पॉजिटिव रेज है ये भी किसी भी ऑब्जेक्ट में फिजिकल या केमिकल चेंज भी ला सकता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी बता देते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। तो 1906 में जे थॉमसन ने क्या किया, इसमें बहुत सारे गैस को, अलग अलग गैस को रख के उसका E/m वैल्यू निकाला। इसमें हाइड्रोजन उन्होंने भरा तो E/m का वैल्यू सबसे ज़्यादा आया। तो वो कितना आया, 9 प्लस में 9.579 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम। तो ये E/m वैल्यू सबसे ज़्यादा था उस समय के किसी भी गैस जो उस समय प्रेजेंट था उससे। तो उन्होंने ये मान लिया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो इस हाइड्रोजन में है वो एक फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज है जो कि सभी एलिमेंट में पाया जाता है। क्योंकि इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये जो बचा वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। तो उसका E/m वैल्यू निकाला। कुछ सालों बाद इसका चार्ज का वैल्यू निकालने का कोशिश किया गया तो उसका चार्ज का वैल्यू निकला, E का वैल्यू प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के ही बराबर है, लेकिन ये पॉजिटिव में है, यानी इलेक्ट्रॉन का निगेटिव में था और ये पॉजिटिव में। तो इसका मास निकालते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज का क्या निकालते हैं, मास। तो मास कैसे निकलेगा, इसमें E का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, E/m में E का वैल्यू अगर हम यहाँ डाल देंगे तो मास का वैल्यू निकल जाएगा। तो प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब बाय मास इक्वल टू प्लस 9.579 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से मास का वैल्यू निकल जाएगा प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब बाय प्लस 9.579 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम। तो मास का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। तो मास का वैल्यू उन्होंने निकाला क्या, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसी को केजी में लिखेंगे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये मास निकल गया, इस पॉजिटिव रेस का पार्टिकल का ये मास निकला, और चार्ज उसका क्या निकला, ये चार्ज निकला, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इतना है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी और जिसका चार्ज प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, उस पार्टिकल का उन्होंने नाम दे दिया क्या, प्रोटॉन। तो इसका मास अब AMU में निकाल के देखते हैं कि AMU में इसका मास क्या होगा। तो AMU में निकालने के लिए क्या करते हैं, मास को, इस मास को AMU में निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, ठीक है। तो इसको जैसे ही निकालेंगे तो मास का वैल्यू हो जाएगा 1.0072 AMU, ठीक है। तो अब हम प्रोटॉन का मास भी जान गए हैं, उसका चार्ज भी जानते हैं हम। तो इस प्रोटॉन का अब हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हम प्रोटॉन का अब डिफिनीशन लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
तो उन्होंने प्रोटॉन को डिफाइन किया कि ये प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास ऑफ अप्रॉक्स 1 AMU। तो एक प्रोटॉन है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 1 AMU के लगभग 1 AMU, यानी ये 1.0072 AMU है, इसको लगभग 1 AMU बोल सकते हैं। तो 1 AMU एंड ए चार्ज ऑफ +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं, ठीक है। प्लस में 1.602। इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा चार्ज है किसी भी पार्टिकल में मिला हुआ, ठीक है। किसी भी पार्टिकल में इससे छोटा चार्ज नहीं मिलेगा, इससे बड़ा चार्ज मिलेगा, इसके मल्टीपल में चार्ज मिलेगा। तो जिस पार्टिकल में इतना चार्ज हो और इतना मास हो 1 AMU मास हो, उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे। जितना भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स, उसमें प्रोटॉन जो है वो इमिट होता है। तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगा लिए हैं कि प्रोटॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की तरह। जैसे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होता है उसी तरह किसी भी एटम में प्रोटॉन जरूर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अभी तक को हमको ये पता चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का।